बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान जिसने अमेरिका की सियासत को हिलाकर रख दिया, इजराइल में जिसकी वजह से मातम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोहरान ममदानी की। वो शख्स जो न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बनने जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक इलेक्शन की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक बगावत की, सच्चाई की और एक ऐसी लड़ाई की जो दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी से है। आखिर कौन है जोहरान ममदानी और क्यों इस एक नाम से पूरी दुनिया परेशान है? आइए जानते हैं इस सदी की सबसे हिम्मती और खतरनाक सियासी कहानी। जोहरान ममदानी एक तूफान जिसने सियासी नक्शा हिला दिया। पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया के हर कोने में सिर्फ एक नाम की गूंज सुनाई दे रही है, जोहरान ममदानी। एक 33 वर्षीय नौजवान जो अफ्रीका में पैदा हुआ, भारत में जड़ें रखता है, अमेरिका में पला बढ़ा और अब पूरी दुनिया की नजरें उस पर जमी हुई हैं। आखिर क्या किया है इस शख्स ने ऐसा कि इजराइल में मातम और अमेरिका में खलबली मच गई है? जोहरान ममदानी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक बगावत की आवाज है, एक उम्मीद का चिराग है, एक ऐसे दौर की आहट है जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, जहां इंसानियत मजहब, रंग और नस्ल से ऊपर है। जोहरान का ताल्लुक कहां से है? उनका जन्म अक्टूबर 1991 में युगांडा में हुआ, लेकिन उनका खून भारतीय है। उनके वालिद महमूद ममदानी एक मशहूर स्कॉलर हैं जिनका जन्म भारत के गुजरात में हुआ था। वहीं उनकी वालिदा मीरा नायर एक जानी मानी फिल्म डायरेक्टर हैं जिनकी पहचान पूरी दुनिया में है। इस तरह से जोहरान ममदानी एक ऐसा मेल है जिसमें अफ्रीका, एशिया और अमेरिका तीनों महाद्वीपों की रवानी शामिल है। जोहरान ने पॉलिटिक्स की दुनिया में धीरे धीरे कदम रखा। उन्होंने अमेरिका में नस्लवाद, अमीरी गरीबी के फासले और मिडिल ईस्ट, खासकर फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। वह हमेशा से ही प्रो फलस्तीन रहे हैं और जब पूरी दुनिया गाजा पर हो रहे बर्बर हमलों पर खामोश थी, तब जोहरान खुलेआम इसे जनसंहार कहते रहे। न्यूयॉर्क की सियासत में भूचाल तब आया जब 2025 में जोहरान ममदानी ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर कैंडिडेट के लिए हुए प्राइमरी इलेक्शन में जीत हासिल कर ली। चूंकि न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो इस जीत को उनकी लगभग फाइनल जीत माना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर शहरों में से एक को एक मुस्लिम मेयर मिलने जा रहा है, इतिहास में पहली बार। अब सवाल उठता है, क्यों डर गया अमेरिका और आग बबूला हुआ इजराइल? जोहरान ने न सिर्फ अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को बल्कि ज़ायोनी लॉबी को भी खुली चुनौती दी है। यह वही लॉबी है जिसके इशारे के बिना अमेरिका में कोई सियासी पत्ता नहीं हिलता। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर वे मेयर बनते हैं और इजरायली प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार करेंगे, तो जोहरान ने जवाब दिया, हाँ, अगर वो वॉर क्रिमिनल हैं तो उन्हें इंटरनेशनल लॉ के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। उनके इस जवाब से इजरायली हुकूमत आग बबूला हो उठी। अमेरिका के मीडिया में जैसे तूफान सा आ गया। सभी बड़े चैनलों पर उन्हें यहूदी विरोधी करार दिया जाने लगा। मगर सच्चाई यह थी कि जोहरान ने कभी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वह हर उस ताकत के खिलाफ थे जो मजलूमों पर जुल्म ढा रही थी। फिर एक लाइव डिबेट में सभी कैंडिडेट्स से पूछा गया, अगर आप मेयर बने तो सबसे पहले किस देश का दौरा करेंगे? सभी ने जवाब दिया, इजराइल। लेकिन जोहरान ममदानी का जवाब था, मैं न्यूयॉर्क में ही रहूंगा क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क के लोगों के लिए काम करना है। जो यहूदी न्यूयॉर्क में रहते हैं, मैं उन्हें ही विजिट करूंगा। उनका ये जवाब जैसे अमेरिका की सियासत में भूकंप बनकर गिरा। उन पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगा, लेकिन जोहरान ने पूरे संयम और ईमानदारी से जवाब दिया।
मैं यहूदी धर्म के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ हूँ। उन्होंने कहा, अगर कोई भी इंसान मजलूमों का खून बहाएगा, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो या ईसाई, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। यह जज्बा ही उन्हें आज के दौर का सबसे ईमानदार सियासतदान बनाता है। जोहरान एक नया युग लेकर आए हैं, या शायद एक नया संघर्ष। वह उस पीढ़ी की आवाज है जो डरती नहीं, झुकती नहीं और जालिम के सामने खामोश नहीं रहती। उनकी जीत ने अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अब वो दौर लौट रहा है जिसमें इंसानियत मजहब से बड़ी थी और सच झूठ पर भारी था। अंत में सवाल ये है, क्या जोहरान वाकई न्यूयॉर्क के मेयर बन पाएंगे? इसका जवाब नवंबर में होने वाले फाइनल इलेक्शन के बाद ही पूरी तरह से मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में जोहरान सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो एक उम्मीद है, एक रोशनी है जो अंधेरे में लड़खड़ाती इंसानियत को रास्ता दिखा रही है। वो बगावत की एक ऐसी चिंगारी है जो मजलूमों के सीने में उम्मीद का उजाला बन चुकी है। जोहरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि एक ईमानदार, नेक और मजलूमों के हक में आवाज उठाने वाला इंसान भी सियासत में जीत सकता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में हिम्मत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी आपको रोक नहीं सकती। जोहरान ने बता दिया कि मजलूम की दुआ और जालिम के खिलाफ खड़ी सच्चाई कभी हारती नहीं। वो हर उस शख्स के लिए मिसाल बन चुके हैं जो दुनिया की नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने की ख्वाहिश रखता है। आज जब पूरी दुनिया में सियासत झूठ, धोखे और मुनाफे का खेल बन चुकी है, जोहरान जैसे लोग इस बात का सबूत हैं कि सियासत अब भी एक इबादत हो सकती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, उस कुर्सी पर बैठे इंसान की नीयत में होती है। दोस्तों, अगर आप भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, हर मजलूम को उसका हक मिलना चाहिए और दुनिया में इंसाफ की गूंज होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो हक और इंसाफ की आवाज को सुनना चाहता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इसी तरह की सोच बदल देने वाली, दिल को छू लेने वाली और सच्चाई से भरी कहानियां आपके सामने लाते रहें, तो हमारे चैनल कलीम वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी का उजाला सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।